जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफर को शुरू करते हैं। सऊदी अरब की कैपिटल रियाद में हुए अरब चीन समिट में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि अरब देशों और चीन के बीच साझेदारी का एक नया दौर शुरू होने जा रहा है। वहीं चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने दोनों मुल्कों के आपसी कोऑपरेशन को ब्राइट फ्यूचर की तरफ ले जाने वाला बताते हुए कहा है कि इस्लामोफोबिया और एक्सट्रीमिज्म यानी चरमपंथी का कड़ाई से मुकाबला करना होगा। साथ ही आतंकवाद को एक खास मजहब यानी सिर्फ मुसलमानों से नहीं जोड़ा जा सकता है। इसके अलावा अरब मुल्कों ने जोर देकर कहा कि फिलिस्तीन मिडिल ईस्ट का मेन मुद्दा है और रहेगा, जिसमें दोनों मुल्कों यानी इजराइल और फिलिस्तीन की तरफ से बेहतर और टिकाऊ सॉल्यूशन निकालने की जरूरत है, जिससे इजरायली कब्जे से फिलिस्तीन को बाहर निकाला जा सके। और यह हल यूएन के रेजोल्यूशन के मुताबिक होना चाहिए। इस मुद्दे पर भी शी जिनपिंग ने कहा है कि ऐतिहासिक नाइंसाफी जिसे फिलिस्तीनी लोग सह रहे हैं आगे नहीं बढ़नी चाहिए और चीन फिलिस्तीन के एस्टैब्लिशमेंट का सपोर्ट करता है। तो दोस्तों, दुनिया के सियासी गलियारों में सऊदी अरब और चीन के मजबूत होते रिश्ते को अमेरिका और साथ साथ मोदी सरकार के लिए भी बुरी खबर के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि मोदी सरकार से जुड़े जानकार भारत और सऊदी अरब के बीच तनाव की खबर से इनकार कर रहे हैं, पर अहम बात यह है कि इस तरह के सवाल सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान का नवंबर के पहले हफ्ते में भारत का दौरा कैंसिल होने के बाद से ही उठ रहे हैं। दोस्तों, वैसे तो भारत और सऊदी अरब के बीच के रिश्ते तेल खरीदने से भी ज्यादा अहम हैं, क्योंकि खाड़ी के देशों में कुल 90 लाख इंडियंस काम करते हैं और ये लोग मेहनत करके हर साल 50 अरब डॉलर से ज्यादा भारत भेजते हैं। आपको बता दूं कि सऊदी और भारत के डिप्लोमेटिक रिश्ते 1947 में कायम हुए थे और दोनों मुल्कों के बीच हाई लेवल के दौरे भी हुए थे। 1955 में सऊदी के उस वक्त के किंग सऊद बिन अब्दुल अजीज अल सऊद भारत के 17 दिनों के दौरे पर आए थे। फिर 1956 में भारत के उस वक्त के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी सऊदी अरब का दौरा किया था। इसके बाद अप्रैल 1982 में भारत की तब की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने भी सऊदी अरब का दौरा किया था। 2006 में किंग अब्दुल्ला के भारत के दौरे को हिस्टोरिक माना जाता है, क्योंकि इस दौरे में दिल्ली डिक्लेरेशन पर सिग्नेचर हुए थे। इसके बाद मार्च 2010 में उस वक्त के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सऊदी अरब का दौरा किया था और रियाद डिक्लेरेशन पर दस्तखत हुए थे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्टूबर 2019 में सऊदी अरब का दौरा किया था। इस दौरे में स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल एग्रीमेंट पर समझौता हुआ था। खैर, अब चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने सऊदी अरब का 3 दिनों का दौरा किया है, जिसके बाद से ही लगातार सवाल उठ रहे हैं कि भारत और सऊदी अरब के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। दरअसल इसी साल जून के महीने में भी बीजेपी के स्पोक्स पर्सन रही नूपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर एक कंट्रोवर्शियल टिप्पणी करी थी, तो सऊदी ने ऑफिशियली तौर पर कड़ा ऑब्जेक्शन दर्ज कराया था। इसे लेकर दुनिया भर के इस्लामिक मुल्कों ने विरोध जताया था। बीजेपी ने नूपुर शर्मा को पार्टी से सस्पेंड कर दिया था। खैर, इसके कुछ महीने बाद सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान नवंबर के पहले हफ्ते में भारत आने वाले थे। दरअसल 15-16 नवंबर को इंडोनेशिया के बाली में G20 समिट थी। तब खबर आई थी कि सऊदी क्राउन प्रिंस बाली जाने से पहले भारत और पाकिस्तान के दौरे पर आने वाले हैं, और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने तो इस अहम खबर को कंफर्म भी किया था। वहीं सऊदी क्राउन प्रिंस के भारत दौरे को लेकर इंडियन मीडिया में भी काफी खबरें आ रही थी, लेकिन अचानक 12 नवंबर को खबर आई कि सऊदी क्राउन प्रिंस भारत नहीं आएंगे। कहा गया कि क्राउन प्रिंस का यह दौरा अब बाद में होगा। पर अहम बात यह है कि सऊदी क्राउन प्रिंस बाली में G20 समिट में शामिल होने के बाद साउथ कोरिया के दौरे पर गए थे और साउथ कोरिया में उन्होंने कई समझौते भी किए।
दूसरी तरफ मीडिया ने जिस बात पर ध्यान दिया वो मोदी और क्राउन प्रिंस की इंडोनेशिया में मुलाकात ना होना था। दरअसल दोस्तों, बाली में G20 समिट में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गए थे, लेकिन सऊदी क्राउन प्रिंस के साथ इस समिट से अलग हटकर कोई ऑफिशियल बाइलैटरल बैठक दोनों के बीच में नहीं हुई। वैसे कुछ जानकारों का मानना है कि क्राउन प्रिंस का नवंबर में भारत दौरा टलना नॉर्मल सी बात थी। वहीं दूसरी तरफ इंटरनेशनल सियासी गलियारों में इसे चीन और रूस से जोड़कर देखा जा रहा है। वहीं ज्यादातर जानकार चीन के प्रेसिडेंट के सऊदी अरब दौरे को अमेरिका और भारत दोनों के नजरिए से देख रहे हैं। मतलब सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो चीन के सऊदी अरब के साथ मजबूत होते रिश्ते अमेरिका और भारत दोनों की ही सियासी पिच पर बैक फुट पर ढकेलने जैसे हैं। खैर, कुछ जानकारों की माने तो चीन को हथियार बेचना है और सऊदी को इसकी जरूरत भी है, क्योंकि सऊदी अरब को अमेरिका हथियार आसानी से नहीं दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ सऊदी अरब भी अमेरिका को पैगाम देना चाहता है कि वो उसे बंधा हुआ ना समझे। तो आपको बता दूं कि 2 महीने पहले ही अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन भी सऊदी अरब के दौरे पर गए थे। जो बाइडेन सऊदी अरब को मनाने गए थे कि वो तेल का प्रोडक्शन बढ़ाए, लेकिन क्राउन प्रिंस ने इसे भी मानने से इनकार कर दिया। मिडिल ईस्ट के हर मुल्क में चीन बड़ा ट्रेड पार्टनर बनकर उभरा है। इस इलाके में चीन की कंपनियों ने कई कॉन्ट्रैक्ट्स करे हैं और ये इन्वेस्टमेंट के अहम सोर्स हैं। चीन खाड़ी देशों के लिए काफी अहम मुल्क है। खाड़ी के देशों के तेल का चीन सबसे बड़ा खरीदार है। खाड़ी के देशों के लिए अब ट्रेड के मामले में चीन के साथ भारत, साउथ कोरिया और जापान अहम मुल्क हैं। कहा जा रहा है कि सऊदी अरब ने तो अपनी फॉरेन पॉलिसी में लुक ईस्ट पॉलिसी को रणनीति की तरह अपनाया है। तो दोस्तों, बात जब चीन, सऊदी अरब, भारत और तेल खरीदने की होगी तो रूस और पाकिस्तान का जिक्र तो जरूर होगा। खैर, इसी सियासी तमाशे से जुड़ी आगे की कड़ी यह है कि रूस जिस कीमत पर भारत को तेल देता है, उस कीमत पर उसने पाकिस्तान को तेल देने से इनकार कर दिया है। सितंबर और अक्टूबर के महीने में भारत रूसी तेल का सबसे बड़ा खरीदार बना हुआ है। साथ ही भारत बांग्लादेश के लिए रूसी तेल की सप्लाई करने वाले पड़ोसी का किरदार निभाने की उम्मीद भी तलाश रहा है। वहीं दूसरी तरफ रूस से तेल लेने के लिए रूसी मदद से पाकिस्तान तक बनने वाली पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन का प्रोजेक्ट भी अभी फिलहाल बीच में ही लटका हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक रूसी साइड ने इसे लेकर पाकिस्तानी डेलीगेशन के दौरे के दौरान कोई ख्वाहिश जाहिर नहीं करी। बीते हफ्ते ऑल इंडिया रेडियो की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक पाकिस्तानी डेलीगेशन 29 नवंबर से 3 दिन के दौरे पर रूस गया था। इस दौरान उन्होंने रूस से तेल डिस्काउंट पर मांगा था, लेकिन रूस ने कच्चे तेल पर 30 से 40% डिस्काउंट देने से इनकार कर दिया था। इकोनॉमिक टाइम्स की खबर के मुताबिक रूस पाकिस्तान को भारत वाली कीमत पर तेल देने को तैयार नहीं हुआ। अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के पेट्रोलियम मंत्री मुसादिक मलिक और पेट्रोलियम सचिव रिटायर्ड कैप्टन मोहम्मद महमूद के साथ एक डेलीगेशन बैठक के लिए रूस गया हुआ था। हालांकि पाकिस्तान ने दावा किया है कि रूस ने उसे कम कीमत में तेल देने की पेशकश करी है, लेकिन वापस आने के बाद डेलीगेशन कीमत के बारे में पुख्ता इंफॉर्मेशन नहीं दे पा रहा है। वहीं 2-3 दिन पहले निक्कई एशिया में छपी ये खबर के मुताबिक पाकिस्तान के पेट्रोलियम मंत्री ने रूस से इस्लामाबाद पहुंचकर कहा था कि 2023 की शुरुआत से पाकिस्तान डिस्काउंटेड रेट पर रूस से तेल खरीदेगा। उन्होंने कहा था कि रूस ने डिस्काउंट के साथ पाकिस्तान को तेल देने का फैसला किया है। वो पाकिस्तान को कम कीमत पर पेट्रोल और डीजल भी देगा। हालांकि एजेंसीज ने कहा था कि रूस से लिक्विफाइड नेचुरल गैस खरीदने से जुड़े समझौते के लिए पाकिस्तान को साल 2025 तक इंतजार करना पड़ेगा। खैर दोस्तों, मौजूदा इंटरनेशनल सियासी तमाशे के नजरिए से देखें तो शी जिनपिंग का सऊदी अरब दौरा काफी अहम माना जा रहा है, खासकर रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग और तेल की कीमतों को लेकर चल रही उठापटक को लेकर। चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के सऊदी अरब के दौरे से तेल की मार झेल रहे अमेरिका की फिक्र सबसे ज्यादा बढ़ी है। अमेरिका और सऊदी अरब का तेल के बदले सिक्योरिटी पर बेस तकरीबन 7 दशक पुराना रिश्ता
हाल के दिनों में यूक्रेन की जंग और कच्चे तेल की सप्लाई को लेकर बेहद तनाव भरा हो गया है। अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने कुछ महीने पहले ये तक कह दिया था कि सऊदी अरब को तेल की कटौती के नतीजे भुगतने होंगे, लेकिन इसके बावजूद तेल प्रोड्यूस करने वाले मुल्कों का ऑर्गेनाइजेशन ओपेक प्लस ने सप्लाई कम करने के अपने फैसले में किसी तरह का बदलाव नहीं किया। तेल की कम सप्लाई से इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही हैं और इसका असर वेस्टर्न कंट्रीज पर पड़ रहा है। साथ ही यह भी समझा जाता है कि तेल की बढ़ी कीमतों के चलते रूस पर फाइनेंशियल सैंक्शंस के बावजूद खरीद जारी है, जिससे उसे यूक्रेन की जंग जारी रखने के लिए पैसा मिल रहा है। तो आपको बता दूं कि पिछले महीने के आंकड़ों के मुताबिक सऊदी अरब ने चीन को कच्चे तेल की सबसे ज्यादा सप्लाई करी है। चीन सऊदी अरब को इस बात के लिए भी राजी करने की कोशिश कर रहा है कि कुछ कारोबार के लिए पेमेंट डॉलर के बजाय युआन यानी चीनी करेंसी में हो। खाड़ी देशों, खासतौर पर सऊदी अरब की तरफ से अमेरिका से अलग देखने और नई राह तैयार करने की कई वजह बताई जा रही हैं। इनमें गारंटी के बावजूद अरब देशों को सिक्योरिटी मुहैया कराने में नाकामी और अफगानिस्तान, ईरान, सीरिया और लीबिया में अमेरिकी फॉरेन पॉलिसीज की नाकामियां शामिल हैं। जानकारों के मुताबिक जिस तरह से अमेरिका ने अपने पुराने साथी इजिप्ट के होस्नी मुबारक और ट्यूनीशिया वगैरह को बीच में छोड़ दिया, उसके बाद अरब देशों में अमेरिका को लेकर भरोसे की कमी पैदा हुई है। वहीं अफगानिस्तान से जिस तरह अमेरिका रातों रात बाहर निकला, उसने इस भरोसे को और डगमगाने का काम किया है और अमेरिका तमाम तरह के बयानों के बाद भी अपने उस भरोसे को फिर से स्टैब्लिश नहीं कर पा रहा है। जबकि सऊदी अरब की कैपिटल रियाद में जुलाई में अपने दौरे के दौरान जो बाइडेन ने कहा था कि अमेरिका कहीं नहीं जा रहा है। अमेरिकी प्रेसिडेंट ने कहा था, हम यहां से जाकर खाली जगह नहीं छोड़ेंगे ताकि चीन और रूस उसको पूरा करें। खैर दोस्तों, जानकारों की माने तो चीन और अरब मुल्कों की दोस्ती तेल सप्लाई से कहीं आगे जाकर अब हथियार और फौजी सामानों की खरीद तक जा चुकी है। रॉयटर्स के मुताबिक सऊदी अरब ने चीन से मिलिट्री इक्विपमेंट्स का सौदा किया है और साथ ही चीन की एक कंपनी के साथ हथियार बंद ड्रोन तैयार करने का सौदा भी किया है। तो दोस्तों, सऊदी अरब को लेकर कहा जा रहा है कि वहां हो रहे सभी बदलाव उसके विजन 2030 और नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम 2020 का हिस्सा है। नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम साल 2016 में शुरू किया गया था। इन सब को क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की देखरेख में चलाने की बात कही जाती है। इसीलिए सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान का नवंबर के पहले हफ्ते में भारत का दौरा कैंसिल होने के बाद से ही मोदी सरकार के सऊदी अरब के साथ बिगड़ते रिश्ते पर सवाल उठ रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/DR अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi_aziz khan। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।